डिलीवरी फील्ड में काम करने का आपके पास इरादा है तो फिर ये वीडियो आपको लाजिम देखना होगा, क्योंकि मैं इसी फील्ड का वीडियो बनाता हूँ। मैं हमेशा इसी फील्ड में काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक आर्टिकल वेबसाइट है जो कि मेरा अपना वेबसाइट है, आप विजिट कर लीजिए www.blackdaygmd.com। तो आपको इस साइट में वेबसाइट में जाके विजिट करना होगा। इसमें ज़्यादातर मैं अपना ब्लॉगिंग, जो कि मैं वीडियो हमेशा बना नहीं पाता हूँ, तो मैं उसमें आर्टिकल लिख देता हूँ जॉब के हवाले से, दुबई के हवाले से, अपने दुबई के लाइफ के पर डे के लाइफ के हिसाब से मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ, ब्लॉगिंग पोस्ट। तो आप विजिट करिए www.blackdaygmd.com। और मुद्दे के बात करेंगे फिर आज के लिए ये रहा है कि डिलीवरी फील्ड के जितना भी डिलीवरी फील्ड में जो काम चल रहा है, डिलीवरो, करीम, तलाबात, नून, नाव, इंस्टा शॉप, जितने भी हायरिंग है डिलीवरी फील्ड का, उस फील्ड का हायरिंग चालू हो गया है 2 दिन पहले से मेरे अपने कंट्रैक्टर के पास, जो कि कंट्रैक्टर का नाम है सैयद-असमार-डिलीवरी.com। अगर आपको सैयद-असमार-डिलीवरी.com के बारे में आपको .com ही बता रहा हूँ, क्योंकि खुद का अपना सैयद असमार का भी एक वेबसाइट है। तो आप उनके वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट वीज़ा चाहिए तो, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, पैसे की बात होता है। आजकल के ज़माने में पैसे बहुत गंदे चीज़ है, पैसे से ऊंच नीच हो जाता है, समझ रहे हो ना आप। तो इससे बेहतरीन तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप विजिट वीज़ा पे आए और जॉब, खुद से जॉब सर्च कीजिए और उसके बाद इंटरव्यू फेस कीजिए। अगर आपको सही लगे तो कीजिए, वरना वापस अपने कंट्री वापस चले जाइए। मेरे विचार में ये सही लगता है। और इसके लिए भी है ट्रैवल एजेंसियाँ, जो कि मैंने कुछ महीने पहले बताया था कि ट्रैवल एजेंसी, और ट्रैवल एजेंसी का रेट अलग अलग होता है। और पहले वीज़ा कैटेगरी 90 दिन का होता था, 60 दिन का होता था, 15 दिन का होता था, लेकिन अभी सिस्टम कुछ अलग हो गया। 1 महीने का हो गया, 14 दिन का हो गया और 60 दिन का हो गया है। और इसमें कष्ट कुछ ज़्यादा लग रहा है। पहले जो सारा स्पॉन्सर ट्रैवल के हाथ में होता था, तो अभी सारा स्पॉन्सर सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रैवल के हिसाब से जो वीज़ा लेके आता था और इलीगल बन जाता था, तो सारे जिम्मेवारी ट्रैवल को उठाना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट ने सारा सब कुछ अपने ही ऊपर डिपेंड करके रख दिया है, ताकि इलीगल हो भी जाओ तो ट्रैवल के हाथ में कुछ नहीं होगा। जिम्मेवारी, सारा जो कुछ जिम्मेवारी रहेगा आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे एक दिन भी वीज़ा एक्सटेंड आप कर लोगे तो फिर आप समझ लीजिए कि ये यूएई कंट्री में आपके लिए अलाउड नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। फाइन और वीज़ा, ये दोनों का इशू होता है, क्योंकि ये एक किंगडम राज कंट्री है, राजा वाला देश है। तो यहाँ पे हर रात के 12 बजे नियम कानून चेंज हो जाता है। तो इसके कारण से यहाँ के कुछ मसला अलग है। तो आपको डिलीवरी फील्ड में काम करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजिम ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे जॉब मिलना अभी नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। जो सिस्टम था जिस टाइम में आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मेरे को कंट्रैक्टर ने खुद वीज़ा भी दिया, लाइसेंस दिया, लेकिन मैंने पे किया 14,000 दिरहम। अभी आपके पास यूएई नेशनलिटी का, जो कि इस देश का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो आपको कोई भी कंट्रैक्टर आपको जॉब दे देगा, लेकिन फ्री में। ये डिलीवरी फील्ड, ये बात याद रखना कि फ्री में कोई जॉब देगा नहीं, आपसे वीज़े के पैसा चार्ज करेगा। सुनने में आया है कि मेरे कंट्रैक्टर इंटरव्यू के हवाले से वो वीज़ा चार्ज कर रहे हैं, किसी को 6,000 भी ले रहे हैं, किसी से 9,000 भी ले रहे हैं और किसी से जीरो भी ले रहा है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आपको सैयद असमार के ऑफिस में विजिट करना होगा। लिंक मैं नीचे रख दूंगा, सैयद असमार साहा के, जो कि मेरा कंट्रैक्टर का नाम है। तो आप उस लिंक में विजिट करके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन सबसे बेहतरीन तो मैं यही बोलूँगा कि आप खुद यहाँ पे आकर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपको पसंद लगे तो आप अप्लाई कीजिए, वरना तो वो है ही बहुत सारा। और यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। बहुत सारे दोस्त लोग फ्रॉड के कारण से, यानी थर्ड पार्टी के कारण से यहाँ पे बेरोज़गार बन के बैठा हुआ है। तो इनसे आप बचें, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोस्त एक यूपी का द्वारिका भाई है, अभी तक ही वो बेरोज़गार ही है। तो वो भाई को मैं अपने कंट्रैक्टर के थ्रू से मैं जॉब लगवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो करेगा कि नहीं उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी फील्ड में कमाई है ही नहीं। सबसे मेन पॉइंट बात आप ये समझ लीजिए कि डिलीवरी फील्ड में कमाई है ही नहीं। और वो द्वारका भाई कुछ अलग पार्ट टाइम करता है,
के पास टेक्निकल लाइन है, ये इसका लाइन है, इस्तेमाल करता है और पैसे अच्छा खासा कमाता है। डिलीवरी फील्ड से भी अच्छा पैसा कमा रहा है वो। रोज़ाना 150 से लेके 200 रुपये तक भी वो कमाते हैं, यानी सॉरी दिराम कमाते हैं। तो हम लोग डिलीवरी फील्ड में सुबह से लेकर शाम तक, रात के 10 बजे तक काम करेंगे ना, फिर भी 150, 120, 30 ही कमाते हैं और उसी में पेट्रोल का खर्चा, उसी में खाना खर्चा, तो कुछ सेविंग होता नहीं है। तो डिलीवरी फील्ड में यही सब होता है और बाकी सारा नॉलेज आपको मेरे वीडियो से मिल जाएगा। अगर जल डिलीवरी फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आप मेरे वीडियो पे रिसर्च कीजिए, सारा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद सवाल कीजिए। और एक और दोस्त ना मुझे मैसेज कर रहा था कि मुझे आज़ाद वीज़ा में आना है, पता नहीं वो नेपाल से है, आज़ाद वीज़ा में आना है और अपने फैमिली को सेट करवाना है। देखिए भाई, फैमिली को सेट करवाना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस कंट्री में महंगाई ज़्यादा है और रूम रेंट के हिसाब से। और चलो फैमिली आप लेकर आ भी जाओगे तो आप सेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं अभी तक खुद सेटलमेंट हुआ ही नहीं हूँ। मैं अभी तक भी अधूरा हूँ और अधूरे के कारण से मैं यहाँ पे अपने फैमिली को नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक पार्ट बन जाता है। वो पार्ट आप अगर इस फील्ड में आ जाओगे और इस कंट्री पे आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेटल होना है और यहाँ से कैसे बाकी कंट्री में मूव होना है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये रहा और मैंने कर दिया ड्यूटी स्टार्ट और मेरा ड्यूटी का टाइम है करीबन 7:15 बजे भी हो गया। आज मैं जल्दी पहुंच गया हूं अपने बंधु के रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीता हूँ और एक दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है पाकिस्तान से क्या बात, मैंने जो बोला सही बोला ना अभी। और इसलिए डिलीवरी फील्ड में अगर आपको आने का इरादा है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिंक वहाँ पे है कंट्रैक्टर का, जो कि सैयद अस्मार। मैं अपने कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ तो मेरा तजुर्बा रह गया 2 साल का, 2 साल से ज़्यादा हो गया इस फील्ड में और इसी कंट्रैक्टर के पास। और यह जेन्युइन कंट्रैक्टर है, टाइम पे सैलरी देता है, किसी का सैलरी रोकता नहीं है। जैसे कि COD का मसला होता है तो वो भी करवा देते हैं और फाइन कुछ लेता नहीं, वो कभी कभार फाइन ले लेता है जो मनमानी करते हैं अपनी मर्ज़ी से, सिस्टम से जो उल्लंघन कर लेते हैं, तो उनके लिए तो हर कोई कंट्रैक्टर सख्त ही करेगा। तो मेरे से आज तक सही हुआ है और अभी भी सही हो रहा है। तो गुड न्यूज़ ये था कि हायरिंग हो रहा है किसी भी फील्ड का, डिलीवरी फील्ड किसी भी कंपनी का, वो अपने कंट्रैक्टर के पास है, वो सारा सब कुछ है। तो आप कोशिश करें, दुबई लाइसेंस वाला, UAE लाइसेंस वाला आप कोशिश करें। अगर है आपके पास लाइसेंस है, आप बेरोज़गार हो, अगर वीज़ा कैंसलेशन है तो आप एक बार जाकर ऑफिस में विजिट करें। शुक्रिया। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे कल।